दोस्तों, आज की कहानी है माप दोनों भाभीियों में तुलना मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे रोज नया वीडियो। कैसी हो माँ, भाई, भाभी और बच्चे सब ठीक है ना? इतने दिनों से तुम्हारा मन था पोते पोती के साथ वक्त गुजारने का। अब जितनी मर्जी उनके साथ रहो और खुश रहना। निकिता ने अपनी माँ से कहा, बेटा अभी आए 2 दिन हुए, नया शेर है ना, तो बहू तानी के लिए भी सब नया नहीं है। यहाँ बच्चे दिन भर घर में उधम मचाते रहते हैं। अभी तो घर पूरा सेट नहीं हुआ, अब आ गई हूँ तो बहू और मैं मिलकर कर लेंगे। तेरा भाई तो बस ऑफिस में परेशान रहता है। अच्छा सुन, फोन रख, वो अंकु रो रही है, देखो क्या हुआ, कहकर कौशल्या जी ने फोन रख दिया। निकिता के 2 भाई है, उसकी माँ बारी बारी दोनों बेटों के साथ रहती है क्योंकि दोनों नौकरी करते और अलग अलग शहरों में रहते। बहुत दिनों से उसकी माँ छोटे भाई के पास 2 साल से रह रही थी। बड़े बेटे का स्थानांतरण जयपुर हो गया तो वो माँ को भी अपने पास बुला लिया था। अभी सास बहू मिलकर घर सेट करने में व्यस्त थी। 20-20 में 5 साल का आदि और 2 साल के अंकु का भी ध्यान रखना पड़ता था। निकिता जब भी माँ से बात करती वो माँ की एक आदत से हमेशा परेशान रहती। माँ यूं तो अपने दोनों बहुओं को मारती खूबे, पर गलती पर जब डांट लगा देती और बहू मुंह बना लेती तो फिर उसकी बुराई करती चुप ना होती। कभी कभी तो दोनों बहुओं की तुलना करने लगी तो निकिता गुस्सा हो जाती। वो हमेशा कहती, हाँ तुम भी ना कमा लो, जिसके पास रहोगी उसकी बुराई देकर दूसरे की तारीफ करती रहो। इसका मतलब तुम्हारी दोनों बहू या तो अच्छी है या खराब। तुम खुद ही सोच लो, क्या है बेकार इन बातों में पड़ती हो। और ये तुम्हारा ख्याल रखती है, मान करती, यही बहुत बड़ी बातें। सोचो तो मुझे बोल रही हो, सुन लेगी तो क्या सोचेगी। माँ बेटी शिकायत करती रहती है, नहीं माँ मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुनी, कहकर अक्सर निकिता फोन काट देती थी। एक दिन कौशल्या जी तानी को चाय बनाने बोली, वो बहुत देर तक नहीं बना कर रही। अब तो कौशल्या जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तानी से बोली, देखो तानी, मैं तुम लोगों का काम करने यहाँ नहीं आई हूँ। माँ जितना होगा मदद कर रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे चाय भी बना कर नहीं दे सकती। यहाँ वो भी मैं ही बना कर पीऊँ। मैं खाना मन से बना लेती, पर एक चाय है जिसके लिए तुमसे बोलती हूँ वो भी तुम नहीं दे सकती। क्या करती हो मेरे लिए, रोज मेरे पैरों की मालिश करती हो कि आज कौशल्या जी ना जाने कौन सी धुन में थी, शुभ होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी छोटी बहू का फोन आ गया। फिर क्या था, लगी उसको भी सुनाने। जब तानी को कुछ समझ नहीं आया तो लगा एक निकिता है जो मम्मी जी को शुभ करा सकती। उसने फोन से निकिता को फोन कर दिया। निकिता जी, आज मम्मी जी बहुत गुस्से में, सूप ही नहीं हो रही, मुझे चाय बनाने बोली। मैं अंकु को सुला रही थी, मम्मी जी चाय के लिए बोली। वो बंद कमरे में सुनाई नहीं दिया और बस वो बोल रही, क्या करती हो मेरे लिए, प्लीज आप उनसे बात करिए और शांत करवाइए, कहीं तबीयत ना बिगड़ ले। निकिता ने माँ को फोन किया। वो तो अभी भी गुस्से में थी। कैसी हो माँ, इतना सांस क्यों चढ़ा रखी हो, कुछ काम कर रही थी क्या? निकिता अनजान बनकर पूछी। वो तानी कहकर कुछ देर चुप हो गई और फिर सारी बातें बता दी। माँ क्या मिला, गुस्सा करके भाभी अंकी को सुला रही थी, ऐसी में कमरा बंद था, तुम्हारी आवाज सुन नहीं पाई, इसके लिए इतना गुस्सा, निकिता ने समझाते हुए कहा।
वो मेरे लिए करती क्या है? मैं दिन भर रसोई और बच्चों में उसकी मदद करती रहती है, वो मुझे एक कप चाय नहीं पिला सकती। कौशल्या जी बोलने लगी, माँ भाभी तुम्हारी बहू है, उसको जितना प्यार स्नेह दोगी वो भी तुमको देगी। मन में ऐसी छोटी छोटी बातों से कड़वाहट घोलकर तुम अपना रिश्ता क्यों खराब करती हो? मुझे समझाती हो सास का ध्यान रखना, तो वो भी तुमसे स्नेह रखेगी। तुम जो बोलती हो मैं करती भी हूँ। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है माँ। मेरी सास का मैं मान करती तो वो भी बेटा बेटी सा मान देती। छोटी छोटी बातों से मन में कड़वाहट क्यों लाना? कभी कभी मेरी सास भी गुस्सा करती, पर वो ऐसे नहीं कि मुझे कुछ भी सुना दे। सोचो कल को अगर वो मुझे तुम्हारी तरह सुनाने लगी तो कहकर निकिता माँ के जवाब का इंतजार करने लगी। हम समझ रही हो तुम मेरी बेटी नहीं हो, इसलिए भाभीियों की तरफदारी करती रहती हो, कहकर कौशल्या देवी चुप होगी। माँ ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहती हूँ मेरी माँ सास बहू के रिश्ते को समाज के दूषित मानसिकता में ना जकड़ कर प्यार और अपनेपन से सीखे। कहते हैं ना, जो बोएगा वही काटेगा। तुम बहुओं के साथ प्यार बो माँ, तभी प्यार समान मिलेगा। वैसे भी मैं तो हमेशा कहती हूँ तुम जिस भी बहू के साथ रहो तुलना मत किया करो। सबको अपना व्यवहार होता, किसी से दूसरों के जैसी उम्मीद करेगी तो अपने लिए मुसीबत मोल लोगी। दोनों बहुओं को अपने व्यवहार के साथ निखरने दो, अपना भी रिश्ता मधुर रखो और मेरा रिश्ता भी मधुर रहने दो, नहीं तो कल को दोनों भाभीियों की नजरों में ननद खराब बन जाएगी तो मुझे नहीं बनना। इसलिए अपना बहु पुराण मुझे तो कभी अब तुम सुनाना नहीं। निकिता आज माँ को समझाने के मनसा से बोल रही थी, बेटा कहो तो तुम ठीक रही हो, पर न ताने की कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं आती, क्या करूँ? कौशल्या जी ने कहा, तुम्हारी भी कुछ आदतें उसे पसंद नहीं होगी, पर वो बोली कभी उसकी छोड़ो, हम तीनों की कितनी आदतों से तुम परेशान हो जाती थी तो क्या ऐसे व्यवहार करती थी? नहीं ना, बस वैसी बहू को अपना समझो। तुम भी बहू बनकर आई थी, जो तकलीफ तुमने सही बहू को क्यों सहने देना? सोच बदलो माँ। निकिता माँ से बोली, अच्छा बाबा आगे से ध्यान रखूंगी। पर वो कौशल्या से कुछ बोलने वाली थी कि निकिता ने कहा, नो मोर बहू पुराण प्लीज। हाँ मेरी माँ, अब से ध्यान रखूंगी। शायद सबकी बेटियां माँ को कैसे सुनती, एक मेरी बेटी है जो बहु पुराण बोल शुभ करवा देती। कौशल्या जी कुछ गुस्से से और कुछ मुस्कान के साथ बोली, दोस्तों आप सभी कोई बहू कोई सास और कोई बेटी होगी, आपको क्या लगता है? निकिता अपनी माँ वो एक बेटी के तौर पर सही सलाह दे रही थी और गलत। आप कैसे रिश्ते में रहना पसंद करेंगे, कैसी सास बहू और बेटी के रूप को जीना पसंद करेंगे?